पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद कई इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बीरभूम जिले के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की हत्या कर दी गई। कोलकाता के कई इलाकों और अन्य जिलों में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की। दक्षिण 24 परगना के फलता में टीएमसी दफ्तर पर हमला हुआ, जहां बीजेपी के झंडे फहराए गए। फलता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीती, जबकि टीएमसी 81 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ममता बनर्जी भवानीपुर में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से तकरीबन 15,000 वोटों से हार गईं। अब ऐसे में पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को सामने आए। बीजेपी ने 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। टीएमसी इस चुनाव में महज 81 सीटों पर ही सिमट गई। खुद ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने करारी शिकस्त दी। शुवेंदु ने उन्हें लगभग 15,000 वोटों के अंतर से हराया। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद राज्य में खुशी के साथ साथ तनाव भी फैल गया। नतीजे सामने आने के बाद सोमवार दोपहर से कई जगहों पर घटनाएं शुरू हुई। कोलकाता के टॉलीगंज, बुरुईपुर, कामारहाटी, बारानगर, आसनसोल, हावड़ा और बहरामपुर में बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने टीएमसी के कार्यालयों पर हमले किए। लोगों ने झंडे लेकर दफ्तरों में तोड़फोड़ की और कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई। मंगलवार को बीरभूम जिले में एक गंभीर घटना सामने आई। नानूर के संतोषपुर गांव में बहस के दौरान टीएमसी के आंचल समिति सदस्य कबीर शेख की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में झड़प हुई, जिसमें अबीर शेख घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और अब पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण 24 परगना जिले के फलता इलाके में भी भारी हंगामा हुआ। यहाँ टीएमसी के बड़े नेता जहांगीर खान के पार्टी दफ्तर पर हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। फर्नीचर, कुर्सियां और अन्य सामान तोड़े गए। टीएमसी के झंडे हटाकर बीजेपी के झंडे फहरा दिए गए। भीड़ नारेबाजी भी करती रही। फलता सीट पर अभी नतीजे नहीं आए हैं। 4 मई को 293 सीटों के नतीजे घोषित हुए थे। फलता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा और इसके नतीजे 24 मई को सामने आएंगे। घटना की खबर मिलते ही फलता पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने भीड़ को तितर-बितर किया और पूरी स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। जहां जहां तनाव है वहां अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है। इन हिंसा की घटनाओं में अब तक एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत की पुष्टि हुई है। कई जगहों पर तोड़फोड़ के मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली और दिलीप घोष जैसे नेता संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अभी बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया है। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई संवेदनशील इलाकों में गश्त लगाई जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। फलता की घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे भीड़ दफ्तर के अंदर घुसकर सामान के साथ तोड़फोड़ कर रही है और झंडे बदल रही है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। एक अरसे के बाद टीएमसी के हाथ से बंगाल की सत्ता खिसक गई है। बीजेपी पहली बार यहां सरकार बनाने जा रही है। इस बदलाव के बाद कुछ इलाकों में पुरानी रंजिश निकलकर सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन मिलकर स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मंगलवार रात तक अधिकांश इलाकों में तनाव कम हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी सतर्कता बरती जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अभिषेक की मौत के मामले में जांच चल रही है। फलता में भी केस दर्ज कर लिया गया है। राज्य में नई सरकार के गठन तक कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं से अपील की जा रही है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखें, बंगाल में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है। यह घटना दिखाती है कि चुनावी नतीजे सामने आने के बाद जीत हार की भावनाओं को संभालना कितना जरूरी होता है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि अब आगे कोई और बड़ी घटना ना हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।